चंबल नदी खतरे के निशान से 6.5 मीटर ऊपर बह रही। 1 दर्जन से अधिक गांव ढाणियों के रास्ते हुए बंद। ग्रामीणों की धड़कनें बढ़ी। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। खतरे के निशान से 6.5 मीटर ऊपर चल रही चंबल नदी के रौद्र रूप से ग्रामीणों के साथ साथ जिला प्रशासन की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि चंबल नदी में पानी की आवक लगातार जारी है। चंबल नदी का जल स्तर बुधवार को 139 मीटर से अधिक होने की संभावना है। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेवल शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। हाड़ौती क्षेत्र और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी का गेज 137.30 मीटर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही चंबल की सहायक नदियां, जिसमें कालीसिंध, परवन एवं पार्वती के पानी की भी आवक चंबल में हो रही है। इस वजह से चंबल नदी रौद्र रूप ले चुकी है। मध्य रात्रि तक चंबल का जलस्तर और बढ़ेगा, जिसे देखते हुए चंबल नदी के निचले इलाके में बसे लोग एवं मवेशी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की अंधियारी रपट पर करीब 10 फीट तक पानी की आवक हो चुकी है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रपट के दूसरी ओर बसे उपखंड के गांव गढ़ी जाफर, दगरा, बरसला, खोड़, हितसिंहपुरा आदि गांव का संपर्क उपखंड मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। इसके साथ ही सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत झिरी के आधा दर्जन गांव के संपर्क कट गए हैं। धौलपुर उपखंड के भी कुछ गांवों में पानी ने प्रवेश करना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं ग्राम सचिवों को मुख्यालय पर तैनात किया है। जिला प्रशासन नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों को जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। कोटा बैराज के गेट खोले जाने के कारण धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण जो पुराना चंबल पुल है उस पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एहतियातन तौर पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रशासन के कर्मचारी तैनात किए गए हैं और पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जो भी यहाँ पर तमाशबीन लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ ही लोगों को ये समझाइश की जा रही है कि चंबल पुल की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि कभी भी जलस्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे जान माल की नुकसान हो सकता है। लोगों को खुद को भी समझना होगा और प्रशासन का इसमें सहयोग करना होगा। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक सहायक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैपो थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें मोबाइल अश्लील वीडियो दिखाने के मामले स्कूल में कार्यरत शिक्षक सहायक को पुलिस ने मंगलवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़ित छात्राओं के कोर्ट में बयान दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला यूं है कि 27 जुलाई को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं को स्कूल में कार्यरत शिक्षक सहायक रामदास ने छुट्टी होने पर दोनों छात्राओं को कार में बिठाकर घर छोड़ने की कहकर ले गया था। कार में शिक्षक सहायक ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और मोबाइल में अश्लील वीडियो भी दिखाए थे। जब दोनों छात्राओं ने इसका विरोध किया तो शिक्षक सहायक ने उन्हें डरा धमका दिया, लेकिन दोनों छात्राओं ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी। इसके बाद 28 जुलाई को परिजन और ग्रामीण लामबंद होकर स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों ने स्कूल में आरोपी शिक्षक सहायक को पकड़कर उसकी जमकर मजामत कर डाली। ग्रामीणों ने जूतों की माला पहनाई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत स्कूल पहुंच गई थी और आरोपी शिक्षक सहायक रामदास को अपने साथ ले गई थी। छात्राओं के परिजनों ने आरोपी शिक्षक सहायक के खिलाफ पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह ने बताया कि सैपो पुलिस थाना पर 28 जुलाई को मामला दर्ज हुआ था। परिवादियों और छात्राओं के कोर्ट में मंगलवार को बयान दर्ज कराए और घटनास्थल का मौका किया गया। सहायक शिक्षक रामदास के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने पर शाम गिरफ्तार किया और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 28 जुलाई को सैपो थाना में एक प्रकरण दर्ज हुआ था 289/25 धारा 74, 75 ब्रैकेट में 2 PNS और 7-8 पोक्सो एक्ट में, जिसका अनुसंधान उच्चाधिकारियों के आदेश से मेरे जिम्मे किया गया था, जिसमें मैंने अनुसंधान किया। पीड़ित जो बच्चियां और परिवादी थे उनके बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, नक्शा मौका बनाया। आज कोर्ट में पीड़ित बालिकाओं के बयान करवाए। तत्पश्चात आरोपी रामदास शर्मा जो सहायक अध्यापक था, उसके विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर उसको आज सायं मेरे द्वारा मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। बाकी का अनुसंधान किया जा रहा है। झिरी ग्राम पंचायत में चंबल का रौद्र रूप, हैंडपंपों से निकलता पानी। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की झिरी ग्राम पंचायत में इस वक्त प्रकृति का दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा है। एक ओर चंबल नदी अपने पूरे रौद्र रूप में है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के हैंडपंपों से अपने आप पानी निकल रहा है, मानो धरती खुद पानी उगल रही हो। यह अद्भुत घटना भूमि के बढ़ते जल स्तर का सीधा परिणाम है, जिससे भूमिगत जल इतना ऊपर आ गया है कि हैंडपंप बिना चलाए ही पानी दे रहे हैं। यह नजारा चंबल के रौद्र रूप को दर्शाता है। पार्वती नदी में पति पत्नी का मिला शव, पुलिस ने राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई डेड बॉडी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के देवली थाना क्षेत्र के ढोंडेकापुरा गांव के पास पार्वती नदी में पति पत्नी का शव बहता हुआ मिला है। घटना सोमवार शाम 6 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने जब नदी में डेड बॉडी बहती हुई देखी तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति पत्नी के शव को ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया। मृतकों की पहचान रविता पत्नी महेश और महेश पुत्र रघुवीर निवासी ढोंडेकापुरा के रूप में हुई है। मामले को लेकर देवली थाना पुलिस ने बताया कि दोनों डेड बॉडियों को नदी से रेस्क्यू कर राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना के कारणों की जानकारी नहीं लग सकी है। हल्का पटवारी प्रवीण कुमार ने बताया कि दोनों मृतक ढोंडेकापुरा गांव के निवासी हैं, जो आपस में पति पत्नी हैं। मृतक अपने पीछे 3 पुत्री और 1 पुत्र को छोड़ गए हैं। सभी बच्चे नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है। आगरा सुबह 8:30-9 बजे से आगरा के लिए निकले थे दोनों दवा लेने के लिए। कौन कौन? महेश और बबीता। फिर क्या हुआ? वहाँ से दवा लेके घर पे नहीं आए, करीब वहाँ से चले गए सीधे नदी देखने के लिए। नदी देखने के लिए वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे मेरे से 5-5:30 बजे गाँव वाला कॉल आया है 1-2 लड़कों का वहाँ से कि यहाँ पे तुम्हारे भाई का बैग रखा है, चप्पल रखी है, बाइक खड़ी है, और उन्होंने उसमें ID प्रूफ देखे थे, पहचान पत्र वगैरह आधार कार्ड। तो उन्होंने फ़ोन करा, फिर हम वहाँ पे पहुँचे, गाँव वाले सब करीब 40 से 50 लोग थे वहाँ पे, और उन्होंने सबने मिल के डेड बॉडी को बाहर निकाला। ये आपके कौन लगते हैं मृतक? मेरा सगा भाई है छोटा। कल दिनांक 28/7/25 को समय शाम के 6:30 बजे सूचना पुलिस को मिली कि 2 डेड बॉडी, एक महिला जिसमें एक पुरुष की डेड बॉडी ढोंडेकापुरा नदी के पास में पानी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को उठवाकर राजाखेड़ा CSC में रखवाया गया। आज दिनांक 29/7/25 को बाद पोस्टमार्टम कराकर बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराकर परिवारजनों को सुपुर्द किया है। धौलपुर जिले में सावन माह में जमकर में मल्हार गा रहे हैं। तेज बारिश से बाजारों, गली मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर के ज्यादातर मार्गों पर जल भराव हो गया, वहीं बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को पानी निकालने में खासी परेशानी उठानी पड़ी है। बारिश का दौर अभी भी जारी है। धौलपुर जिले में अब तक 95% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले के 7 बांधों में से 7 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। साथ ही चंबल और पार्वती नदी भी उफान पर चल रही है।
जिससे कई गांव और ढाणियों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। गुलाब फूलों से सजे भगवान भोले को देखने उमड़े लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी में सावन मास के तीसरे सोमवार को शाम कमलेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। मंदिर में भगवान शिव की फूल बंगला झांकी सजाई गई और 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। शिवलिंग को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। शाम 8 बजे से जैसे ही बाबा की आरती शुरू हुई, सैकड़ों की संख्या में शहरवासी मंदिर में उमड़ पड़े। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने बड़ी संख्या में भगवान शिव के दर्शन किए और अपनी मनौतियां मांगी। कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े श्रद्धालु एडवोकेट रूप सिंह किलेदार ने बताया कि सावन के हर सोमवार को बाबा के विशेष श्रृंगार के साथ विशेष आयोजन किया जा रहा है। तीसरे सोमवार पर मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं और युवाओं द्वारा यह भव्य झांकी तैयार की गई। आरती के बाद सभी भक्तों को भोग प्रसादी का वितरण किया गया। सावन मास में शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में इस तरह के विशेष आयोजन निरंतर देखने को मिल रहे हैं। कासिमपुर में लगा निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर। आयुर्वेद के महान महर्षि चरक की जयंती के उपलक्ष्य में राजकीय आयुर्वेद औषधालय कासिमपुर धौलपुर में निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने बताया कि शिविर की शुरुआत भगवान धन्वंतरी एवं आचार्य चरक की पूजा अर्चना कर प्रारंभ की। आमजन को बताया कि चरक जयंती श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आयुर्वेद के महान आचार्य चरक के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। आचार्य चरक आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता के रचयिता हैं, जिसमें 120 अध्याय हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मंजू मीणा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जपवाली ने बताया कि चरक संहिता आयुर्वेद जगत एवं जनमानस के लिए अनुपम उपहार है, जिसके सिद्धांतों एवं नियमों का पालन कर स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए निशुल्क काढ़ा एवं त्रिभुवन कीर्ति रस, आयुष आदि का वितरण किया गया। साथ ही रोगियों को अग्निकर्म चिकित्सा द्वारा रोगियों को लाभान्वित किया गया। ऊर्जा मंत्री के विरोध में वैश्य समाज धौलपुर ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से तत्काल माफी व इस्तीफे की मांग। धौलपुर में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा वैश्य समाज को लेकर सार्वजनिक रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग और जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन में मंत्री द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे अशोभनीय, दुर्भाग्यपूर्ण और समाज को अपमानित करने वाला बताया गया है। ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया कि मंत्री के बयान के बाद बिजली विभाग के कुछ अधिकारी भी अब वैश्य समाज के व्यापारियों से असम्मानजनक भाषा में व्यवहार कर रहे हैं, जिससे व्यवस्था में अव्यवस्था व सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। महासमिति ने इसे केवल एक समाज का नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ताने-बाने पर आघात बताया। धौलपुर जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि वैश्य समाज ने हमेशा राष्ट्र निर्माण, व्यापार, उद्योग, समाज सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी है। ऐसे में समाज के प्रति अमर्यादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज देश की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। ऐसे समाज को अपमानित करने वाला कोई भी वक्तव्य केवल समाज नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का भी अपमान है। महासमिति ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि इस प्रकार के बयान सामाजिक सद्भाव और शांति को बिगाड़ने वाले हैं। धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति ने स्पष्ट किया कि वह सभी समाजों के सम्मान में विश्वास रखती है और किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा या व्यवहार का घोर विरोध करती रहेगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा वैश्य समाज पर एक निंदनीय जो बयान दिया गया है वो बहुत ही गलत बयान है और पूरे वैश्य समाज का ये अपमान है, जिसको पूरा वैश्य समाज, पूरा संपूर्ण भारत का वैश्य समाज एकजुट होकर इसकी निंदा करता है और उनको बर्खास्त करने की मांग करता है। इसके लिए हमने एक राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम
कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया। यूपी में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने जो वैश्य समाज पर भद्दी टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग के नेतृत्व में डॉक्टर RS गर्ग संरक्षक, पूरी बाड़ी धौलपुर, पूरा जिला अग्रवाल समाज आक्रोश है। यूपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करी है और हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्ञापन दे रहे हैं। DM साहब के माध्यम से हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी AK शर्मा को बर्खास्त किया जाए। यूपी की जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने जो वैश्य समाज की शब्द बोले हैं, उन शब्दों से हमारा वैश्य समाज, अग्रवाल समाज बहुत आहत हुआ है और उसी के उसमें आज हम यहाँ पर पूरा हमारा जो धौलपुर जिला महासमिति के तत्वावधान में हमारा जो अग्रवाल समाज है, उससे उन्हीं के कहे गए शब्दों को वापस लेने के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्य। युवा कांग्रेस ने टायर लेकर किया प्रदर्शन। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में घटित घटना से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन इस बीच राजस्थान सरकार का ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया जिससे मानवीय संवेदनाएं शर्मसार हो रही हैं। इस घटना में जो बच्चे काल के गाल में समा गए थे, उनके अंतिम संस्कार टायर से किए गए, जो हमारे संस्कारों के नैतिक पतन को दर्शाती है। ऐसी घृणित घटना के बावजूद जिला कलेक्टर पर अभी तक कोई कार्यवाही न होना राजस्थान सरकार का प्रश्रय साबित करती है। मामले में युवा कांग्रेस धौलपुर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से झालावाड़ जिला कलेक्टर और संबंधित सभी जवाबदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से टायर भेंट किए। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस घटना के जवाबदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसे में उन्होंने टायरों के साथ ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष तरुण शर्मा उर्फ नीरू, प्रवक्ता भूदेव शर्मा, श्यामू पंडित, जगतार संधू, विपेंद्र बिट्टू ठाकुर, रोहित मिश्रा, भूरा पंडित, आर्यन राय, अभय मोंटी, अंशुल भीलवाड़े आदि मौजूद रहे। शिविर बिजली संबंधित समस्याओं का हुआ समाधान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में मंगलवार को धौलपुर रोड स्थित तिवरिया हनुमान मंदिर के पास सहायक अभियंता कार्यालय पर शहर के नागरिकों के लिए बिजली विभाग द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नए कनेक्शन, DC, PDC और अन्य विवादित मामलों का समाधान किया गया। बारिश के बावजूद शहर के नागरिक शिविर में पहुंचे। उन्होंने नए कनेक्शन की फाइल लगाने के साथ पुराने विवादित मामलों का निस्तारण कराया। बाड़ी डिस्कॉम के सहायक अभियंता RD मीणा ने बताया कि यह शिविर अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस शिविर में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। शिविर में नए विद्युत कनेक्शन के लिए 120 आवेदन प्राप्त हुए। बकाया राशि, DC और PDC श्रेणी में कटे हुए बिजली कनेक्शन तथा बिल सुधार से जुड़े दर्जनों मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 10 लाख रुपए का राजस्व जमा कराया गया। साथ ही MV सोलर्स और श्री कैलादेवी सोलर कंपनी के माध्यम से 39 लोगों ने सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन किया। कई उपभोक्ताओं ने विद्युत मीटर और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। इन समस्याओं का भी निस्तारण किया जा रहा है। शिविर के दौरान सिटी JN जगदीश मीणा, ग्रामीण JN कुलदीप शर्मा के साथ डिस्कॉम के अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। आमजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज कार्यालय सहायक अभियंता JBVNL वाड़ी के परिसर में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप बरसात के मौसम के मद्देनज़र काफ़ी हद तक सफल रहा है। आज के कैंप में 120 पत्रावलियां नए कनेक्शन के लिए रजिस्टर्ड की गई तथा लगभग 50 से 60 पत्रावली अभी भी प्रोसेस में अंडर प्रोसेस हैं। आज जो विवादित डिस्प्यूटेड बिल्स के जो केसेज थे, उसमें लगभग 108 लोगों के द्वारा
10 लाख रुपए डिपॉजिट कराए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है बरसात को ध्यान में रखते हुए। आगे मैं आपकी चैनल के माध्यम से लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि ये हमारा जो विद्युत कनेक्शन जारी करने का सिस्टम है रेगुलर जारी रहेगा। लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो रोज़ाना ऑफिस आकर और अपना ये पत्रावली जमा करा सकते हैं, अधिक से अधिक कनेक्शन लेकर और विद्युत चोरी से बचें। सरमथुरा झिरी क्षेत्र के कई गांवों के रास्तों में पहुंचा पानी। कोटा बैराज के गेट खुलने के कारण खतरे के निशान से ऊपर चल रही चंबल नदी का पानी धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत झिरी से सटे हुए व चंबल नदी के पास बसे गांव के आसपास पानी आने को लेकर एसडीएम अमन चौधरी, तहसीलदार अजय मीणा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा और थाना अधिकारी कृपाल चौधरी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिन गांवों में पानी अंदर घुसने की संभावना है उन गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही समझाया कि किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और अपना विशेष ध्यान रखें, पानी से दूर रहें। झिरी से शंकरपुर जाने वाली रोड पर लगभग 8 फीट पानी आ चुका है, जिससे 5 गांव के जाने का रास्ता बंद हो चुका है। शंकरपुर, हलुकापुरा, भगतपुरा, पनवाती, रूदकापुरा, झिरी आदि के रास्ते में पानी भर चुका है। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ रहे। बारिश के चलते मकान की भरभराकर गिरी छत। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में गांव जायरा का पुरा टांडा में बारिश के चलते एक मकान की छत भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि छत गिरने के समय परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था, जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर का सारा सामान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रभावित परिवार और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने प्रशासन और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। धौलपुर जिले में भारी बारिश हो रही है और इसी बारिश के कारण मंगलवार सुबह जयेरा का पुरा निवासी पन्नीलाल जाटव के मकान की छत गिर गई। पीड़ित पन्नीलाल ने बताया कि छत गिरने से घर में रखा कूलर, टीवी, घरेलू सामान, अनाज, कपड़े सहित लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि वह अपने घर का ताला लगाकर बाहर ही निकले थे, इतने में बिजली कड़कने के साथ घर की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था। 5100 लीटर गंगाजल से किया भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रधारा अभिषेक। धौलपुर जिले के सैंपो की पुण्य भूमि पर आस्था, सेवा और एकता का अनुपम संगम उस समय देखने को मिला जब मां कैला देवी युवा कमेटी तसीमों द्वारा मंगलवार सुबह भोलेनाथ मंदिर में भव्य सहस्त्रधारा अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कमेटी के सदस्यों द्वारा सोरो गंगाजी से लाए गए 5100 लीटर पवित्र गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। पूरे आयोजन में भक्तों की सहभागिता अद्भुत रही। सभी शिवभक्त और युवा साथी समय से पूर्व मंदिर परिसर में एकत्र हुए और सामूहिक आस्था का विराट स्वरूप देखने को मिला। मां कैला देवी युवा कमेटी द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक प्रसादी ग्रहण की। इसी दिन शाम को मंदिर परिसर में बाबा बर्फानी की झांकी सजाई गई, जहां पूजा अर्चना और भजन कीर्तन से वातावरण शिवमय हो उठा। युवा कमेटी के संरक्षक अंकुर मित्तल ने बताया कि यह आयोजन सभी सदस्यों की सहभागिता और समर्पण का परिणाम है। सदस्य आशीष मित्तल ने कहा कि यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पुण्य का ऐसा अवसर है जिसमें सभी ने तन, मन और धन से पूर्ण श्रद्धा के साथ भाग लिया। अनुशासन और समय की पाबंदी ही हमारी पहचान है और यही इस आयोजन की सफलता का मूल मंत्र बना। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है कि जब भी एकजुट होते हैं तो समाज में शुभ, सेवा और संस्कारों की अधिक प्रज्वलित होती है। दुष्कर्म मामले में वांछित इनामी आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलात्कार के प्रकरण में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।
घटना के बाद से ही आरोपी अपनी पहचान छुपाकर महाराष्ट्र, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में 2 साल से फरारी काट रहा था। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि 31 मार्च 2023 को एक महिला ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी प्रकरण में करीब 2 साल फरार चल रहे आरोपी दीपेश तोमर पुत्र बरखंडी उम्र 32 साल निवासी ब्राह्मपुर थाना आंवलखेड़ा जिला आगरा उत्तर प्रदेश दत्तक पुत्र बलबीर सिंह निवासी बझेरा थाना मनिया को रूनकता आगरा से गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी करीब 2 साल से अपनी पहचान छुपाकर छुपता फिर रहा था। राज्य स्तरीय टॉप 10 में शामिल इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की समथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राज्य स्तरीय टॉप 10 सूची में शामिल 25,000 रुपए के इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर रिंकू मीना को गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश रिंकू मीना पर मारपीट, चोरी, अवैध हथियार रखने व फायर करने, हत्या का प्रयास, डकैती की योजना, अपहरण, मुजामत इत्यादि संगीन मामलों के 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह पुलिस थाना समथुरा का भी हिस्ट्री शीटर है। करीब 4 माह से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय टॉप 10 सूची में शामिल 25,000 रुपए के इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर रिंकू मीना पुत्र रायसिंह मीना उम्र 28 साल निवासी बरौली समथुरा को मुखबिर की सूचना पर फतेहाबाद रोड आगरा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। एसपी सांगवान ने 3 पुलिस चौकियों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने मंगलवार शाम जिले के बसईडांग व सोने का गुर्जा पुलिस थानों एवं सेवर पाली पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मैस आदि का निरीक्षण कर थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा, पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा थानाधिकारियों को पुलिस की गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित आदि को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सेवर पाली के पास के इलाके में खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी के तटवर्ती इलाके का मौका मुआयना भी किया और उपस्थित लोगों से संवाद किया। आमजन से चंबल से बढ़ते जलस्तर से सतर्क एवं सुरक्षित रहने की समझाइश की। इस दौरान बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार उपस्थित रहे। बांध पर धमाचौकड़ी करते व नहाते 7 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी में सावन के मौसम में लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र के बांध लबालब भरे हुए हैं। हादसों से बचाव के लिए उपखंड प्रशासन ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसके बावजूद युवा बांधों पर जाकर सेल्फी लेने और नहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार शाम को सदर थाना पुलिस ने तालाबशाही बांध के चांदनी चौक पर धमाचौकड़ी करते और नहाते हुए 7 युवकों को गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ शांतिभंग की धाराओं में कार्यवाही की गई है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई है। पुलिस जवान मौके पर लोगों को समझाइश कर रहे हैं, फिर भी युवा चोर रास्तों से बांधों पर पहुंच जाते हैं। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कहा कि वर्तमान में पूरे जिले में अत्यधिक वर्षा हो रही है। जनहानि और पशुहानि को रोकने के लिए नदी, तालाब और नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। अब पानी के समीप जाकर पिकनिक मनाने, घूमने और सेल्फी लेने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बाड़ी में निकली हिंदू जागरण यात्रा। धौलपुर जिले के बाड़ी में सनातन धर्म हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा राजराजेश्वरी केला माता मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। संतों का सानिध्य देख लोग उनको प्रणाम कर यात्रा से जुड़ते गए।
इस दौरान जमकर भोले के जयकारे लगाए गए। हिंदू जागरण मंच के तहत आयोजित यह यात्रा पूरे जिले में भ्रमण करेगी। यात्रा 28 जुलाई को समथुरा के महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई है। यह 31 जुलाई को धौलपुर के चौपड़ा महादेव मंदिर पर जाकर संपन्न होगी। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने बताया कि यह यात्रा सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सावन मास में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न आश्रमों से आए संत समाज भी शामिल हैं। यात्रा सोमवार को महाकालेश्वर बाबा मंदिर सरमथुरा से शुरू होकर भूतेश्वर महादेव पर विश्राम किया गया। मंगलवार को यात्रा बसेड़ी होते हुए सैपो पहुंचेगी। 30 जुलाई को सैपो से मनिया और राजाखेड़ा का भ्रमण करेगी। 31 जुलाई को धौलपुर शहर के भ्रमण और संत समाज के संबोधन के साथ चोपड़ा महादेव मंदिर पर समापन होगा। यात्रा में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को डोले पर सजाया गया है। आगे संत राजू गिरी महाराज के साथ भोले की सेना और संत समाज, पीछे हिंदू जागरण मंच के साथ हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और शहर के नागरिक शामिल हुए। शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यूपी के आगरा में मंगलवार को नेक्सटीन कंपनी द्वारा कॉसमॉस मॉल में बच्चों की डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रशांत और शुभम पांडेय द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंकज शर्मा उपस्थित रहे। इस ग्रांड फिनाले डांस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पंकज शर्मा ने कहा कि डांस के रूप में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जिन बच्चों का इस फिनाले में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो निराश ना हो, आगे और मेहनत करते रहें। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।